जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति, सफलता और हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। श्रीमद् भगवद गीता की 25 ऐसी अनमोल शिक्षाएं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगी, आपके मन को फौलाद की तरह मजबूत बनाएंगी और जीवन की हर कठिन परिस्थिति को बेहद आसान बना देंगी। ये केवल ज्ञान नहीं है, यह एक अमृत है, एक जीवन मंत्र है। जो भी भक्त आज इस वीडियो को पूरे दिल से ध्यानपूर्वक सुनेगा और समझेगा, उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, राह की हर बाधा हट जाएगी और मन को वो असीम शांति मिलेगी जिसकी आपको तलाश है। संगीत की आवाज़ थोड़ी बढ़ती है और फिर धीमी होती है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनेंगे, तो आपका जीवन एक दिन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि गीता की हर एक बात आपकी आत्मा को छुएगी, आपके विचारों को साफ करेगी और आपको एक मजबूत और स्थिर इंसान बनाएगी। इसलिए इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। क्या पता आज का ये पल ही वो पल हो जब श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन की दिशा बदल दे। और हाँ, अगर आप सच में भगवान की वाणी सुनकर खुद को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको रोज ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा। गीता की 25 अनमोल शिक्षाएं। कठिन समय में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए, तो कभी हार मत मानो, धैर्य रखो। जिन लोगों में थोड़ा सा सब्र होता है और जो मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल कर रख सकते हैं, वही एक दिन सारी बाधाओं को पार करके सफल होते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक राजा थे। वो अपने गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अभी तो मेरे राज्य में बहुत सुख समृद्धि है, लेकिन समय का क्या भरोसा। अगर कभी जीवन में बुरा वक्त आ जाए तो मैं क्या करूँगा। क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जो मुझे उस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने एक ताबीज में कुछ लिखकर राजा के हाथ पर बांध दिया और कहा, राजन, जब जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब इस ताबीज को खोलकर इसके अंदर का मंत्र पढ़ लेना। रहस्यमयी संगीत। समय बीता और एक दिन सचमुच पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध हार गए और उन्हें कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भागना पड़ा। राजा का मन निराशा और थकान से भर गया था। अचानक उन्हें गुरुदेव के ताबीज की याद आई। उन्होंने सोचा कि इससे बुरा वक्त और क्या होगा। उन्होंने ताबीज खोला। उसमें लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। इन शब्दों को पढ़ते ही राजा के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई, सैनिकों को इकट्ठा किया, वापस युद्ध लड़ा और अपना राज्य वापस जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का कोई भी कठिन पल स्थायी नहीं होता। धैर्य रखिए, वक्त बदलेगा। अकेलेपन से मत डरो, तुम अकेले ही आए थे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, तो एक कड़वे सच को याद रखना, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। सच तो ये है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर कोई तुम्हें अकेला छोड़ दे, तो याद रखना कि ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। किसी को अपनी कमजोरी मत बनाओ, कभी भी किसी इंसान को अपने जीवन की इतनी बड़ी ज़रूरत मत बनाओ कि उसके बिना तुम जी न सको। जब तुम किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हो,
तो तुम अनजाने में उसके गुलाम बन जाते हो। फिर वो इंसान तुम्हारी इस निर्भरता का फायदा उठाने लगता है और तुम्हें चोट पहुंचाता है। चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता, अपनी ताकत पर खड़े रहना सीखो। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। उदास संगीत। इस संसार में माता पिता के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करे। लोग तब तक ही आपके साथ अच्छे हैं जब तक उनका आपसे कोई स्वार्थ जुड़ा है। जिस दिन स्वार्थ खत्म, उस दिन बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए किसी पर भी अंधा भरोसा करने से बचें। अतीत के दुखों को पकड़कर मत बैठो, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसी दुख में गुजार देते हैं कि किसी ने उन्हें धोखा दिया या उनका अतीत बहुत खराब था। अतीत को एक शिक्षक की तरह समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर आज को सुधारोगे तो आने वाला कल अपने आप संवर जाएगा। वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, ये दोनों इंसान की आज की शांति छीन लेते हैं। असल में खुश इंसान वही है जो इस पल में, यानी वर्तमान में जीना जानता है। जीवन सिर्फ इसी पल का नाम है। प्यार सिर्फ उसके लिए जो इसकी कद्र करे। आजकल लोगों ने प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी अपनी सहूलियत और धोखे का जरिया बना लिया है। याद रखो, प्यार कभी दर्द नहीं देता, बल्कि गलत इंसान से की गई उम्मीदें दर्द देती हैं। अपनी भावनाओं को सिर्फ उसी के सामने जाहिर करो जो उनकी कद्र करना जानता हो। अपने ही लोग सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। गंभीर संगीत। महाभारत का युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था, बल्कि अपने ही भाइयों से था। दुर्योधन पांडवों की सफलता और उनकी खुशी को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। अक्सर बाहरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी, लेकिन आपके अपने ही लोग आपकी कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। इसलिए अपनी हर योजना और सफलता का ढिंढोरा सबके सामने न पीटें। इस युग में ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना अभिशाप है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीधे और सच्चे बने रहेंगे तो ये दुनिया आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, फिर भी उन्हें वनवास झेलना पड़ा। यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान हुआ। इसका कारण ये था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे थे। सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए व्यवहारिक बनो। जहाँ सम्मान न हो वहाँ कभी मत जाओ। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें 56 भोग का आमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर सादा भोजन किया। उन्होंने सिखाया कि जहाँ प्रेम और सम्मान न हो वहाँ कदम भी नहीं रखना चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कितना ही बड़ा लालच क्यों न दे। धर्म और पद का घमंड कभी मत करो। दुर्योधन को अपनी सेना, भीष्म पितामह और कर्ण पर बहुत घमंड था, लेकिन उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। घमंड इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान अंधा हो जाता है तो वो खुद अपने विनाश की खाई खोद लेता है। आप जीवन में कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, पैर हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए। धोखा देने वाले का अंत निश्चित है। शकुनी और दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों को छल और धोखे से हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में क्या हुआ? दुर्योधन की पूरी सेना मारी गई और उसे अत्यंत दर्दनाक मौत मिली। अगर आपको लगता है कि आप किसी को धोखा देकर जीत गए हैं, तो याद रखिए कि कर्म का पहिया घूमकर वापस वहीं आता है। आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। बार बार चोट पहुंचाने वाले को कभी माफ मत करो। तेज संगीत। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों को बार बार माफ किया, जिसका परिणाम उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ा। किसी को एक बार माफ करना बड़प्पन है, लेकिन जो इंसान बार बार वही गलती करे वो गलती नहीं, उसका स्वभाव है। ऐसे इंसान को दोबारा अपने जीवन में जगह देना खुद के साथ अन्याय करना है।
अपने सुख और दुख हर किसी से साझा न करें। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में सच में खुश होते हैं। ज़्यादातर लोग आपके सामने तो मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। लोग हाथ में नमक लेकर घूम रहे हैं, जैसे ही उन्हें आपका जख्म दिखेगा वो उस पर छिड़क देंगे। इसलिए अपने आंसू हर किसी को न दिखाएं। बुरे लोगों की संगति आपको भी ले डूबेगी। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महान ज्ञानी और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में अधर्म का साथ दिया। परिणाम ये हुआ कि उन्हें भी अत्यंत कष्टकारी मृत्यु का सामना करना पड़ा। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हों, अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है तो उनके पापों का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। मूर्ख को उपदेश देना बंद करो। जो इंसान अपनी संकीर्ण मानसिकता में जी रहा है उसे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। इससे उसके अहंकार को चोट पहुंचती है और वो आपका ही दुश्मन बन जाता है। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों को समझाने में बर्बाद न करें जो समझना ही नहीं चाहते। किसी भी चीज़ का अत्यधिक मोह विनाशकारी है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र और राजसिंहासन के प्रति अत्यधिक मोह ही पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। जब आप किसी वस्तु, पद या इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा मोह कर लेते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यही मोह आपके जीवन की शांति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को खा जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का खुद का पतन हो जाता है। गुस्से में लिया गया एक भी फैसला आपके पूरे जीवन को नरक बना सकता है। अपने मन को शांत रखना सीखिए। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और जो आंखों से दिखाई दे जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में फैसला न लें। सच को गहराई से जानने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचें। केवल भगवान ही आपका असली सहारा है। लोग अक्सर इंसानों में अपना सहारा ढूंढते हैं और जब वो इंसान साथ छोड़ देता है तो टूट जाते हैं। इस संसार में कोई भी इंसान आपका परमानेंट सहारा नहीं हो सकता। सिर्फ ईश्वर ही हैं जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। जब आप खुद को पूरी तरह उन्हें सौंप देते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। चापलूसों से हमेशा सावधान रहें। धीमा और गंभीर संगीत। जो लोग बिना किसी वजह के आपकी अत्यधिक तारीफ करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे तुरंत दूर हो जाइए। इस दुनिया में कोई भी तारीफ मुफ्त में नहीं आती। चापलूसी करने वाले के पीछे हमेशा उसका कोई न कोई बड़ा स्वार्थ छुपा होता है। मुख में राम, बगल में छुरी वाले लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य और गीता दोनों में कहा गया है कि उस इंसान से हमेशा दूर रहो जो सामने तो बहुत प्रेम दिखाता है लेकिन पीठ पीछे आपका बुरा सोचता है। ऐसा इंसान उस घड़े के समान है जिसके ऊपर तो अमृत लगा है लेकिन अंदर पूरा जहर भरा हुआ है। मर्यादा लांघने से रिश्ते टूट जाते हैं। कोई भी रिश्ता तभी तक खूबसूरत और मजबूत रहता है जब तक उसमें दोनों तरफ से मर्यादा और सम्मान बना रहे। चाहे रिश्ता कितना ही पुराना या गहरा क्यों न हो, जब सीमाओं का उल्लंघन होने लगता है तो उस रिश्ते का अंत निश्चित हो जाता है। नए निर्माण के लिए पुराने का नष्ट होना जरूरी है। जब माता कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने इतना बड़ा युद्ध क्यों होने दिया, तब भगवान ने कहा कि जब धरती पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो एक नए धर्मयुग की स्थापना के लिए पुराने और जर्जर हो चुके ढांचे को नष्ट करना ही पड़ता है। आपके जीवन में भी कुछ नया और बेहतर पाने के लिए पुरानी आदतों और पुराने दुखों को पूरी तरह खत्म करना होगा। कलयुग का कड़वा सच, इंसान ही इंसान का दुश्मन है। बांसुरी का एक उदास सुर। आज के समय में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। कोई किसी की तरक्की देखकर खुश नहीं है।
हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा है। एक मर्मस्पर्शी उदाहरण, एक भिखारी एक बड़े अमीर आदमी के घर के सामने जाकर बोला, बाबूजी, बहुत दूर से चलकर आया हूँ, गला सूख रहा है, कृपया एक गिलास पानी पिला दीजिए। अमीर आदमी ने खिड़की से झांक कर कहा, अभी घर में कोई नौकर या इंसान नहीं है, जब कोई आएगा तो पानी मिलेगा। भिखारी ने तड़पते हुए कहा, बाबूजी, मैं अब और चल नहीं पाऊंगा, बहुत प्यास लगी है, आप खुद ही दे दीजिए। अमीर आदमी ने फिर वही कहा, मैंने कहा ना, जब कोई इंसान आएगा तब मिलेगा। तब उस भिखारी ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, आप खुद ही एक पल के लिए इंसान बन जाइए ना। यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। लोग अमीर बन रहे हैं, कामयाब बन रहे हैं, लेकिन इंसान बनना भूल गए हैं। हर रिश्ते के पीछे सिर्फ फायदे का हिसाब किताब है, उपहार, प्रेरणादायक और सकारात्मक संगीत शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की वो 25 अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकती हैं। याद रखिए, इन बातों को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा, इन पर अमल करना होगा। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अगर आप इन विचारों को मन में दोहराएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन कितना शांत, मजबूत और स्थिर हो गया है। अगर आज के इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें और भगवान की इस अनमोल वाणी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मक